अगर मुझे टाइसन ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलता है तो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से और सीखने की इच्छा से काम करूंगी और कंपनी की ग्रोथ के लिए मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। हाँ, कहाँ हो तुम? मैं टाइसन ग्रुप नंबर 271 से 275 अंदर आ जाइए प्लीज। मैं बाद में बात करती हूँ। अरे यार, सच में ये मिस किम्बोरा। हाँ, टाइसन ग्रुप में मैं अपना 32वां इंटरव्यू दे रही हूँ। एक बार भी कामयाब नहीं हुई? नहीं। तो आपने अपनी असफलताओं से कुछ सीखा या नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं फेल हुई, बल्कि हर बार मैंने कुछ नया सीखा। लास्ट कंपनी में मैंने जहाँ अप्लाई किया था वहाँ मैंने पार्ट टाइम काम भी किया। उस कंपनी के सीईओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने मुझसे जो कहा मैंने वैसा ही किया। पहले मुझे लगा ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसलिए मैं पॉजिटिवली काम करती रही ताकि मेरे बॉस मुझे अप्रिशिएट कर सके और मैं आगे बढ़ती रही। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ये कर सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। और मैं वो काम भी कर पाई जो शायद मैं कभी भी नहीं कर पाती। और मैंने ये भी सीखा कि सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं लोग। अगर आपके पास लोग नहीं है तो आपके सक्सेस का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे स्ट्रिक्ट बॉस मिले जिनसे मैं इतना सीख पाई। ये तो ल्यूचन है ना? ल्यूचन यहाँ? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इसमें लिखा है कि तुम याद करने में बहुत माहिर हो। किम्बोरा, किस तरह की लड़की हो तुम? क्या? आप कौन हैं? मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम वाइस मिनिस्टर के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम होती कौन है ये सब करने वाली? मेरी बात तो तुम उसकी माफी के लिए घुटने टेक कर भीख मांगोगी? हाँ, अगर झुकने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो वो भी करूंगी, समझ गए? झूठ मैंने बोला था, तुमने वही किया जो मैंने तुमसे कहा। ये मेरी गलती है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम क्यों माफी मांगोगी बेवकूफ लड़की? हाँ? बाहर आओ। क्या कर रहे हो? मेरा इंटरव्यू चल रहा है। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, आपकी परमिशन चाहिए। ये मेरी एम्प्लॉय है। सीईओ, एक मिनट सुनिए, मेरा पर्स अंदर रखा है, मुझे लेने तो दीजिए। सीईओ सुनिए। कभी कभी कुछ चीजें नजरअंदाज कर देनी चाहिए। वाइस मिनिस्टर ने अपना मन बदल दिया है। मिनिस्ट्री से डीएस फाइल अप्रूव हो गई है। हाँ? सच में? हाँ। तो आप मुझसे माफी मांगने आए हैं? तुम नहीं होती ना तो भी ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलना था, लेकिन तुम्हें तो घुसना ही था ना। खैर छोड़ो, मेरी वजह से तुम्हारा फाइनल इंटरव्यू छूट गया। तुम झूठ बोली उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं कब चिल्लाया? फिर चिल्लाए।
जाइए, मैंने माफ किया, लेकिन जो कहा वो पूरा करना होगा। क्या? आपने कहा मैं नेक्स्टन की एम्प्लॉई हूँ। ठीक है, जब तक डीएस प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक। पार्ट टाइम जॉब पसंद नहीं तुम है? कौन होती हो पसंद करने और ना करने वाली? ठीक है, मैं टाइसन ग्रुप ही जाती हूँ। किम्बुरा, आज के बाद तुम नेक्स्टन के लिए काम करोगी। खुश? हाँ, बहुत खुश। ये इतना आसान नहीं होगा। यस सर। सब अच्छा होगा बोरा। जी, आपकी तरफ से सब ठीक है ना? और किम्बोरा का क्या हुआ? सीओ ली ने? अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। हाँ, मैं आ गई। वेलकम होम। मिसू, मुझे नौकरी मिल गई। क्या इस बार सच में नौकरी मिली है? हाँ, एकदम पक्की, असली वाली। टाइसन में? मतलब वो डिशम डिशम वाला टाइसन नहीं, आईटी कंपनी टाइसन में मिल गई। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। वाह! पर तुम तो इंटरव्यू के लिए आज ही गई थी ना, आज ही नौकरी मिल गई? अरे टाइसन में नहीं, नेक्स्टन। क्या? हाँ। क्या? नमस्ते। बता, कहाँ नौकरी मिली तुझे? नेक्स्टन में पापा। क्या क्या कहा तुमने? ये नाम तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। कहाँ नौकरी लगी है? टाइसन जैसी ही कंपनी है माँ, बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, तो बताइए, आपको मेरी सैलरी से क्या गिफ्ट चाहिए? कमाल कर दिया। अब तो कल रात पार्टी होगी, अपने सारे पड़ोसियों को मुर्गे की दावत दूंगा मैं। बस करो, अब शांत भी हो जाओ। माँ, बस थोड़ा इंतजार करिए, मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोलती है बेटा? सब ठीक है, तू अपनी फिक्र कर। अरे देखो, कौन है? हमारी गुड़िया है क्या? दादी। अरे मेरी बेटी, कैसी है तू? अरे दादी, हटो हटो। दादी दादी बात करने दो। बेटी। बुरा, कांग्रेचुलेशन, गुड जॉब। भैया, आपको क्या चाहिए बताइए ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गिफ्ट रहने दो, मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर। चुप कर, जब देखो बकवास करता रहता है। तुम घर कब आओगी? आराम से बैठ के बात कीजिए। अब तुम थक गई होगी, जाओ आराम करो। चलो बाय करते हैं, साथ में बोलेंगे हमारी प्यारी, हमारी प्यारी किम्बोरा। बाय। सीईओ ली ने कहा था कि डीएस प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है। क्या ये बात सही है? नहीं। हालांकि मैं जानती हूँ लोगों की क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन फिर भी सरकारी काम भावनाओं पर डिपेंड होकर नहीं कर सकते। आपने सही कहा मैम। डीएस केस को लेकर मेरा फैसला तुम्हारी वजह से नहीं, लियू चैन की वजह से बदला है। मैं जेजुदो छुट्टियां मनाने गई थी और वो वहाँ मेरे पीछे आया। मैंने किसी तरह तुमसे पीछा छुड़ाया, पर उससे नहीं छुड़ा पाई।
डीएस वॉइस रिकग्निशन सिस्टम ने आईएसओ के सारे 7 लेवल पास कर दिए हैं। वो बात और है कि हमने ये पब्लिश नहीं किया है और ये चेयरपर्सन द्वारा साइन किया गया सर्टिफिकेट है। तुम इतनी दूर जिनेवा तक सिर्फ इसके ऊपर साइन करवाने गए थे? मैं अगर ऐसे ही कहता तो आप भरोसा नहीं करती। ये वाइस मिनिस्टर के लिए प्रोग्राम किया गया है। मॉडल का नाम है मिसेस पार्क। मिसेस पार्क के फोटोज आपके ब्लॉग और एसएनएस से उठाए हैं। मिसेस पार्क, मिसेस पार्क, आप मेरे आवाज पे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही हो? ये वॉइस सिक्योरिटी सिस्टम का प्रोग्राम वर्जन है। ये खास तौर से आपके लिए बनाया है। सिर्फ आप ही की आवाज से चलेगा। मैडम पार्क, क्या ये तुम हो? माँ योंगसुक, आई लव यू। मेरी माँ ऐसे बात नहीं करती थी। आपसे जुड़ी मेरे पास बस इतनी जानकारी थी। वो जवाब जो उसके स्टोरेज में नहीं है उसके लिए बस वो आई लव योंगसुक बोलेगी। अगला क्वेश्चन। माँ, आप ठीक हो ना? बिल्कुल। तुम ठीक हो ना बेटा? तुमने खाना खाया? हाँ। आई एम सॉरी माँ। कोई बात नहीं, जो हुआ और जो भी तुम करती हो हमें उसके लिए तुम पर गर्व है। तुम फिक्र मत करो और ज्यादा मत सोचा करो। ये याद रखना, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कभी भी घर आ सकती हो। ये बात माँ हमेशा कहती थी। मुझे लगता है हम सबकी माएं एक जैसा ही सोचती है। माफ करना अगर मैंने आपको दुखी किया। मैं बस आपके प्रोफाइल को यूज करना चाहता था। मैंने आपकी किताब में आपकी माँ के बारे में पढ़ा। मैंने ये बस डीएस के लिए किया। मुझे लगा ये देखकर आपको ज्यादा अपनापन महसूस होगा। जैसे आपने देखा कि हमने सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी है पूरी तरह से। डाटा टास्क भी ठीक कर दिया है। अब उसमें भी कोई परेशानियां नहीं है। इसे थोड़ा जल्दी बनाया इसलिए इसमें थोड़ी गलतियां रह गई। प्लीज मेरी बात समझिए। नेक्स्टन कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मुझे यकीन है कि दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। वही गिनी चुनी बिजनेस कंपनियों के साथ काम करने के बजाय आप एक यंग कंपनी के साथ काम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। हमारी कंपनी हर रोज आविष्कारों को चुनौती देती है। अपने काम में हम बेस्ट है। अगर आपने हम पर भरोसा जताया तो मैं वादा करता हूं हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे पूरी तरह से। वो बात और है कि उसकी अकड़ वैसी ही थी। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। खैर जो भी हो, सच तो यही है कि वो जीनियस है। इसीलिए मैंने उसे मंजूरी दे दी। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने सीईओ का शुक्रगुजार होना चाहिए। जानकर अच्छा लगा। क्या? यही कि वो शख्स मेरी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा अच्छा इंसान है। तो मुझे अपना आदर्श किसे मानना चाहिए वो अब क्लियर हो गया है। ये तो दुख की बात है। तुम्हारी रोल मॉडल तो मैं थी ना बोरा। हाँ आप हैं। आपके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। वो बस अपने काम में बहुत माहिर है, लेकिन वो बहुत मैच्योर नहीं है। जॉब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ऑलराइट, तुम्हारी जिंदगी का दूसरा राउंड शुरू हो रहा है। तुम तैयार हो? हाँ।
हाँ, एक फोटो ले लो। पिक्चर लेते हैं ना। 1, 2, 3। मैं हूँ किम्बोरा। तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारी स्टाइल चेंज हो गई है। क्योंकि मौसम बदल गया है ना। हाँ सही कहा। मुझे वाइस मिनिस्टर ने बताया कि आप जेजू डीएस टेस्ट करने के लिए गए थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे अपना फैसला बदला आपकी वजह से, मेरी वजह से नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू। ठीक है, तो सब लोग यहाँ देखिए, आज से हमारे साथ ये यहाँ काम करेंगी। हेलो, मेरा नाम किम्बोरा है। साथ काम करने में मजा आएगा। हेलो, मैं हूँ किम्बोरा। हेलो हेलो। हेलो। हेलो, मैं हूँ किम्बोरा। हेलो, मैं हूँ किम्बोरा। तुम्हें क्या हो गया था? मैंने सुना है तुम उसे उसके इंटरव्यू के बीच से उठा लाए थे। तुमने कहा था रिस्पॉन्सिबल बनो। तुम्हें पता है ये बात नहीं है। उसके साथ पंगा लेने में मजा आता है। वो बहुत कोशिश करती कि लियू चैन से ना हारे। तुम्हारे लिए ये बस एक आम खेल होगा, लेकिन बोरा की पूरी जिंदगी इस पर निर्भर करती है, समझे? डीएस प्रोग्राम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हमें उसकी जरूरत है। तो काम होने के बाद निकाल दोगे उसे? ये उस पर डिपेंड करता है। हेलो। 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 आपसे मिलके खुशी हुई। हमें भी। बोरा, यहाँ बैठो। थैंक यू, थैंक यू। हेलो मेरे डेस्क, तुम कैसे हो? मिस बोरा, आज अपनी सारी चीजें जमा लो। कल से काम शुरू करना, ठीक है? ठीक है। हाय, मैं हूँ स्टीव जो। मैं 3 साल पहले रहता था यूटा। यूटा? फिर मैं कोरिया आया। आपसे मिलकर अच्छा लगा किम्बोरा। बिल्कुल। बोरा के आने की खुशी में पार्टी तो बनती है। सैंगसू चिकन गो गो। हाँ, पूरा साल खत्म होने को आया है। तुम लोग अपने काम को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ, तुम्हें अपनी नौकरी जाने का जरा भी डर नहीं है? तुम अपना ये मस्ती मजा बाद में भी तो कर सकते हो। अगर ऐसी ही बेवकूफियां करते रहे तो भुगतोगे ही ना। सही कहा ना? हाँ। सुनो नौसिखिया, मैं? तुम्हारे अलावा कोई नौसिखिया नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ। मेरे लिए कॉफी लेके आओ। स्टारबक्स की चाहिए। मिस्टर दोजिन, क्या? ऐसा मत कीजिए। वो किसी बीजिंग ब्रांच की सिक्योरिटी टीम की लीडर नहीं थी। वो कुछ नहीं है, बस किस्मत से उसकी यहाँ नौकरी लग गई। बस भी करिए आप। अब तुम जा सकती हो। मैं यहाँ पिछले 2 साल से बेस्ट प्रोग्रामर हूँ। मैं तुमसे सीनियर हूँ, तो मैं जो बोलता हूँ वो करो। ठीक है, लाती हूँ। हाँ, 1 मिनट। जादू जी, तुम भी जाकर लेके आओ। हाँ,
मुझे भी स्टारबक्स की कॉफी पीनी है। लेकिन अब जा क्यों नहीं रहे? मैं यहाँ पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, तुमसे सीनियर भी हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना ही होगा। पता नहीं कॉफी पीने की इच्छा ही मर गई है। अच्छा, मेरी भी। यहाँ ऊंची आवाज में बात करने वालों के पास कुछ बहुत बड़ी वजहें हैं। वो कंपनी के लिए पैसा लेकर आते हैं। वो ऐसे ऐप्स या गेम्स बनाते हैं जिनसे पैसा आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कितने बुरे हैं। अब जैसे कि चादोजीन को ही ले लो। इस कंपनी का जाना माना 1 नंबर का लड़कीबाज है। उसने यहाँ लोगों की नाक में दम करके रखा है, लेकिन सीओली उसका कुछ नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के लिए काम का एम्प्लॉय है। और क्योंकि मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे जाकर कॉफी लानी होगी। बिल्कुल, लेकिन सोच समझ के। वो कैसे? अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें उस दिशा में काम करना होगा जो काम की है। वो कैसे? यहाँ देखो, क्या मैं सीओ ली से कोडिंग में बेहतर हूँ, या मैं चादोजिन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेहतर हूँ? लेकिन फिर भी मैं उन दोनों से ऊपर हूँ। ली मेरा अवतार है। शुरू में ये आसान नहीं होगा। हर कोई जीने की जद्दोजहद में है। तुम लोगों को पीछे देखते हुए नहीं चल सकती, और अगर ऐसा किया तो गिर जाओगी। माफ करिएगा, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। आपने मुझे टाइसन में इंट्रोड्यूस कराया। सच कहूं तो तुम्हारे यहाँ आने की मुझे जरा भी खुशी नहीं है। मुझे लगता है तुम सीओ ली को किसी की याद दिलाती हो, डीएस या फिर वाइस मिनिस्टर की नहीं। मुझे लगता है इसलिए सीओ ली टाइसन के इंटरव्यू तक भागे चले आए और तुम्हें यहाँ वापस ले आए। मिस किम्बुन होंग, यूचान का मिस किम्बुन होंग के अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। वो उसका पहला प्यार थी, सब कुछ वही थी। जब से वो गई है, वो उसकी याद से उबर नहीं पाया है। उसे जितना मैं समझ सकता हूं, कोई और कभी नहीं समझ सकता। मैं उसे जानता हूं। सर! सर! सर उठिए! सर उठिए! सर! सीईओ जा चुके थे जब इन्वेस्टर्स को डिसाइड करना था कि इन्वेस्ट करे कि ना। नेक्स्टिंग लगभग डूब चुकी थी। वो उससे बहुत मुश्किल से बाहर निकला है। सर! सर! सर उठिए! उठिए! मैं दोबारा उसे संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं पता मिस बून होंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। मुझे फिक्र है तो लियू चान की। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, तुम भले ही मिस होंग को जानती हो या नहीं, बस ऐसे ही उसे न जानने का नाटक तुम करती रहो जैसे अभी कर रही हो। ठीक है। मैं आ गई। ठीक है। तुम क्या कर रही हो? मैं घर आ गई, तुम बाहर भी नहीं आ रही हो। हाँ, वो मैं रूम साफ कर रही हूँ। ठीक है, सफाई करो।
क्या? अरे तुम अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम आई कब? कल। कल? तुम्हें यहाँ आने से पहले बताना चाहिए था ना। तुम वापस कब जा रही हो? मैं यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। क्या बिजनेस? कल्चरल बिजनेस। यहाँ पे एक गैलरी ली है मैंने। क्या? जब मैं न्यूयॉर्क में थी तभी से पापा को बोल दिया था इन्वेस्ट करने को। यहाँ का सेटअप पूरा होते ही मैं काम शुरू कर दूंगी। हाँ, लेकिन यही क्यों? यहाँ ताकि मैं तुम्हारे पास रह सकूं। क्या? तुम्हारा पागलपन अभी तक गया नहीं है? ये तो लियू चैन है ना? सियोली, इनसे मिलो। ये मेरी बहन है तायरा। शायद मैंने तुम्हें बताया था, न्यूयॉर्क में क्यूरेटर है। मिलके खुशी हुई। मैं मिनतेरा। हाय। काफी सुना है तुम्हारे बारे में। तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम इससे मिल चुकी हो? हाँ, मैगजीन्स में देखा है। काफी फेमस है ये। आज आप फ्री हैं? मेरे साथ बाहर चलेंगे? ओ, आज मैं ये थोड़ी फॉरवर्ड है। फिर कभी सही। वो ऐसा ही है। मुझे भी आसानी से मिलने वाले मर्द पसंद नहीं। सीईओ, ये सब क्या है? क्या तुम्हें पता नहीं हमारा इंटरव्यू लीडर्स के साथ? क्या तुम भूल गए? पता है, वो आ गए। वो यहाँ आ गए, पर ये क्या पहन रखा है? तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। मेरे कपड़ों को इंटरव्यू नहीं देना है, क्योंकि कपड़ों से लोग इम्प्रेस नहीं हो सकते। अब बस हुआ, अब जल्दी से चेंज कर लो, वरना वो लोग रिजाइन कर देंगे। ये आज का सेल्स रिकॉर्ड है और आपका आज 10 बजे लीडर्स के साथ इंटरव्यू है। नाम? अच्छा हाँ, मैं किम्बोरा हूँ। और हाँ, 11 बजे आपकी वीकली मीटिंग भी है। बस करो, मेरा सूट लेकर आओ। सूट? सूट कहाँ से लाऊं? मुझे क्या पता। सनबिसियन। हाँ, दो बजे आपकी डेवलपमेंट टीम से मीटिंग है। नाम? मैं किम्बोरा हूँ। आप सच में भूल जाते हो इसलिए पूछ रहे हो? मेरी आवाज भी नहीं पहचानते? इसे भी भूल गए? सुनो, ये लो। मेरे लिए? मैं तो इंटर्न हूँ ना। नहीं चाहिए? चाहिए, चाहिए, मुझे चाहिए। हाउ क्यूट। ये कार्ड आपने डिजाइन किया है? लोग अपना कार्ड खुद ही डिजाइन कर लेते हैं, तुम्हारे बस की नहीं है। थैंक यू।
तुम्हें वो अवतार पसंद आया? हाँ, बहुत क्यूट है। इसमें तुम्हारा मजाक उड़ाया गया है। साफ साफ पता चल रहा है किसी ने जानबूझकर किया है। पर क्या तुम्हें पसंद आया? हाँ, पता है जानबूझ के किया गया है, फिर भी। पर मुझे पता है आप वैसा सोचते नहीं हैं। क्या? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। मुझे सब पता है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। ये बात कहाँ से आ गई? तुम कुछ इंटरेस्टिंग बना रही हो। हाँ? तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मेमोरी अच्छी होना यहाँ पर काफी नहीं है। तुम्हें अच्छे आइडियाज भी लाने पड़ेंगे। बस तुम अभी के लिए मेरी सेक्रेटरी हो। डीएस का काम खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी ही। कब तक तुम ऐसे ही बेकार घूमती रहोगी? हाँ, पता है मुझे। अपना कोई ऐप बनाओ, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूँ। और अगर अगले महीने तक तुमने अपना काम नहीं दिखाया तो समझ लो गई काम से। हाँ? ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ में आया। ज्यादा जरूरी डीएस सिस्टम है। अब आप समझ रहे हैं ना? लेकिन हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। मुझे लगता है आर्टिकल में आपके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तुम आ गई? इंटरव्यू चल रहा है क्या? मुझे लगता है होने ही वाला है। स्टार्टअप कंपनी का टॉप फिगर क्या होना चाहिए? ओह, रोंगटे खड़े हो गए। ये प्रोडक्ट के बारे में होना चाहिए, ना कि मेरे बारे में। ब्रांड का इंसान से कोई मतलब नहीं है। हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि वो कितना इनोवेटिव है। आपके परिवार वालों और रिश्तेदारों के बारे में बताएंगे प्लीज। हमारे रीडर्स आपके काम और कंपनी से ज्यादा आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं सर। क्या आप हमसे कुछ शेयर कर सकते हैं? तुमने सुना मैंने क्या कहा? लोग जरूरी नहीं है, फिर भी आप मेरे बारे में बात किए जा रहे। आप मेरे माँ बाप के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप लोग जानते कि मैं अनाथ हूं? जब मैं 6 साल का था तभी मुझे अनाथालय छोड़ दिया गया। सीईओ की माँ नहीं है जो आपकी माँ के करीब हो, और आपके भी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। अगर सगे माँ बाप ढूंढना इतना जरूरी काम होता तो मैं आईटी में क्यों आता? हाँ, जेनेटिक इंजीनियर नहीं बन जाता। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? हो गया खत्म? बहुत बढ़िया काम किया आपने। आइए अब आप लोग खाना खा लीजिए। बहुत मेहनत की आप लोगों ने। आइए प्लीज इस तरफ। आइए आइए आइए। शुक्रिया। थैंक यू। माफ करना, मैंने उनसे कहा था फैमिली के बारे में मत पूछना। उन्हें मेरे माँ बाप के बारे में इतना क्यों जानना है? उन्हें ये जानकर क्या मिलेगा? अब वो ये समझ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे इंसान हो, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हर कोई चाहता है कि पूरी दुनिया उन्हें पहचाने। अगर मैं कुछ काम का नहीं बनाता तो इतने बड़े नाम का क्या मतलब है? तुम सही हो, लेकिन बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते। उन्हें लगता है अगर उनके नाम को पहचान नहीं मिली तो उनका जीना बेकार है। यही वजह है कि लोग बहुत सारा पढ़ना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लोगों को अजीब लगता है। तुम भी वैसे ही हो। मैं अलग हूँ। लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ थामे रहूं तो ठीक है,
क्योंकि हमारा ब्रांड मशहूर है, तो मैं भी जैसा चल रहा है वैसा चला रहा हूँ। चलो, चींटियों जैसी कड़ी मेहनत करते जाओ, तुम मेरे अवतार हो। चल। 1 2 1 2। यू चैन, तुमने खाना नहीं खाया ना? आओ साथ खाते हैं। तुम्हें पास्ता पसंद है ना? हाय यू चैन। हम यहाँ से निकल रहे थे, देखा तुम्हारी लाइट जल रही है। अंदर आ जाओ। आओ जरा हुनर दिखाते हैं। तुम्हें अचानक क्या हो गया? हमारी बिल्डिंग के निचले माले में जो गैलरी थी ना, तायरा ने उसे खरीद लिया है। अब रोज वो तुमसे टकराती रहेगी, तो उससे अच्छे से बना के रखो। और वो हमारी शेयर होल्डर में से एक है, तो सही से रहना। प्लीज। काम करने वाले लोग आते नहीं है तो तुम दिन भर बाहर का खाना खाते हो ना? अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं है। मैंने सुना है कि कोई अच्छी खबर है, तुमने कोई कमाल का काम किया है। वो डीएस की बात कर रही है, मैंने उसे बताया था। ओह, अच्छा। बस कुछ दिन और इंतजार करो, फिर सरकार भी इसमें पैसा लगाएगी, तो हमारे शेयर खरीदने का बिल्कुल पछतावा नहीं होगा, है ना सियोली? तुम्हें कैसी पेंटिंग्स पसंद है? फ्रेंड, कंप्यूटर्स के अलावा उसे और कुछ दिखता ही कहाँ है? तुम्हारे लिविंग रूम में पार्क सुगेओल की पेंटिंग है। उसमें क्या है? मुस्कुराती लड़की। मैं मिंतेजू की छोटी बहन हूँ इसीलिए अजीब लगा, या फिर टाइसन ग्रुप की छोटी बेटी इसलिए? क्यों? उसमें अजीब क्या है? ठीक है, मिलते हैं अकेले में। मैं क्यों मिलूं? सच बताना, क्या तुम यूचान को पसंद करती हो ना? हाँ बिल्कुल, वो है इतना चार्मिंग। क्या हुआ? अगर वो पसंद है तो उसकी नाक की लंबाई क्यों देख रही हो? पता नहीं चेयरमैन मिंचोल हो को वो पसंद आएगा भी या नहीं। शादी कौन कर रहा है? मैं तो डेट की बात कर रही हूँ। एक बात बताओ, तुम पापा को चेयरमैन मिन क्यों बुलाते हो? एक बात बताओ, तुमने हमारे पुश्तैनी घर में रहना क्यों बंद कर दिया? वो कभी मेरा घर था ही नहीं। और टाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स? मिंचोल हो वहाँ के भी चेयरमैन है, तुम भी तो हो। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मैं दूसरे के लिए काम नहीं करता। पापा भी पराए हैं? अब से मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। हाँ, मैं भी कार ले रही हूँ, कल तक शायद आ जाए। बाय। जाओ। हाँ। तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? हाँ मैं ठीक हूँ। हमें माफ करना। ध्यान से ले जाइए प्लीज। हाँ।
कितनी सुंदर है ये। हेलो, जरा सुनिए, लियू चैन, सीईओ ली। नाम? क्या? पहले अपना नाम बताया करो। क्या? क्या काम है? इंटरव्यू चाहिए? नहीं, मैं मिन दे रहा हूँ। मुझसे मिलने के लिए पहले रिसेप्शन में जाकर अपॉइंटमेंट ले लो। इससे क्या हुआ? हाँ तायरा। ये लियू चैन को क्या हुआ? क्या वो मेरी टांग खींच रहा था? अरे रे रे रे, क्या हुआ? ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे पहले वो कभी मुझसे मिला ही ना हो। अगर मुझसे कोई काम हो तो पहले अपॉइंटमेंट लो, ऐसी अजीब बात कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो नाटक कर रहा है, वो सच में तुम्हें पहचान नहीं पाया। कैसी बातें कर रहे हो? उसे मेरा चेहरा भी याद नहीं है। कल रात ही तो उसके घर पे खाना खाया था। उतना काफी नहीं था? मैंने तुम्हें बताया नहीं? मुझे लगा कि वो हर रोज इतने लोगों से मिलता है तो उससे चेहरा याद नहीं रहा होगा। उसे तुम्हारी शक्ल हमेशा याद नहीं रहेगी। क्या? और तुम्हारी शक्ल? मैं, तुम्हें याद है जब मैंने इसे पहनना शुरू किया था, इस डिजाइन से ज्यादा इसका ब्रांड जरूरी है। तुम इसे इसलिए पहनते हो ताकि यूचैन तुम्हें पहचान सके, इसके बिना तुम्हें पहचानना मुश्किल है। नहीं, काफी वक्त से मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं हमेशा उससे पहले बात करता हूँ ताकि वो मुझे पहचान ले। अगर मैं इसे पहनता हूँ तो कई लोगों के बीच भी वो मुझे बड़ी आसानी से पहचान लेता है। क्या बात कर रहे हो? ना वो मुझे याद रख सकता है ना ही भूल सकता है। हाँ? कुछ नहीं। भैया, आज काफी जच रहे हो। आप पर ये चश्मा काफी अच्छा लगता है। अचानक? सच में। तो सुनो, स्टेज 14 से लेकर कार का बहुत ध्यान देना होता है, समझे तुम? अच्छा, ऐसा करने से बैलेंस बिगड़ सकता है ना? जब आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ता है तब कितना मजा आता है ना। ये तुम बकवास कर रहे हो ना? जानबूझे कर रहे हो ना ऐसा तुम? उसके बाद जब दरवाजे खुलते हैं तो क्यों ना उन्हें पंखों में बदल दिया जाए? बुरा नहीं है ये, शायद काम बन जाए। क्यों नहीं? तुम ये सब लिख रही हो ना? हाँ। ठीक है, नेक्स्ट। सब समझ आ रहा है? मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब होता है। अगर तुम गेम बनाने की सोच रही हो तो तुम्हें पहले एल्गोरिदम बनानी होगी। एक मेंटर पकड़ लो, टीम लीडर चैंग या स्टीव। टीम लीडर चैंग बिजी है और स्टीव बहुत बोलता है। चादोजिन ठीक रहेगा। चादोजिन? हाँ, वो लियू चैन पर जूनियर। वो तो खुलेआम सबको बोलता फिरता है कि वो अगले 3 सालों में सीईओ की जगह ले लेगा, बट कुछ कह नहीं सकता। उसने अभी तक एक ही गेम बनाया है। चादोजिन ने जो शूटर गेम बनाया था वो हमारा बेस्ट सेलर था। उसका बोनस था 50 मिलियन। वाह! लेकिन वो एक नंबर का लड़की बाज है। लड़की बाज? प्रेसिडेंट ली, आज तो मेरी छोटी बहन से मिले थे ना? तुम मिले उससे नहीं। कंपनी के बाहर, लेकिन तुमने उसे पहचाना नहीं। मैंने उससे कहा कि तुम्हें चेहरे पहचानने में तकलीफ होती है, पर तुम उसके साथ अच्छे से पेश आ सकते थे। मुझे इसकी जरूरत है? उसने अपनी जिंदगी में ऐसा होते हुए कभी भी नहीं देखा है। समझ गया तुम क्या कह रहे हो। मुझे पता है वो थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन इस बात को अलग रखा जाए तो वो अच्छी लड़की है। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरी बहन है, समझे? हाँ।
वो खतरनाक है, चोट पहुंच सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर टेंशन मत टायरा लो। की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ बोरा की। समझ में आया? नेक्स्ट इनका एक शख्स है जो लड़कीबाज है और एक है जिसे इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। प्लीज आप मेरे मेंटर बन जाइए। काम पर लग जाओ। इस तरह अगर तुम किताबें पढ़ती रही तो तुम कुछ नहीं सीखने वाली। तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तुम्हें एक तरह से अंतर्ज्ञानी बनना पड़ेगा। अंतर्ज्ञानी? दूसरी बात, चंचल होना पड़ेगा। लिख लो। हाँ ठीक है। चंचल और नया नजरिया। और तुम्हारे काम में कोई बात नजर नहीं आती ऐसी, इसलिए ये सब बेकार है। हाँ। अच्छा, गेम इंडस्ट्री में 2 प्रकार के समंदर हैं, एक लाल और दूसरा नीला। अजीब लग रहा है ना? लाल समंदर और नीला समंदर। इस लाल वाले की नैया वैसे भी डूबने को है। उनके गेम्स में वो बात नहीं रही, बच्चे भी पसंद नहीं करते। उनमें से कुछ अब भी मशहूर हैं, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। तो तुमने अगर लाल का सहारा लिया तो तुम भी पूरी तरह से डूब जाओगी। समझ में आया? तो फिर आखिर हम जाएं कहां, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। नीले के पास। ये नया भी है और अच्छा भी है। ये कुछ ऐसा है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। यही है नीले समंदर की रणनीति। वंडरफुल सर। क्या कहा? अब मुझे सब समझ आ गया। पर ये नीले समंदर वाली बात आपके दिमाग की उपज थी ना? हाँ, वो मैं जरा रुको। काफी समय से मैंने इतनी लंबी बातें नहीं की। मेरी गर्दन। तुम क्या कर रही हो? हाँ? मेरी गर्दन। हाँ। हाँ यहाँ? हाँ, यहीं पर ही। ये टर्म फ्रांस के इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल किमियो चैंग के दिमाग की है। ये उस किताब में से ली गई जो किमियो चैंग और रेना मॉलबर्ग ने साथ में पब्लिश की थी। एक मार्केट स्ट्रेटेजी जो बिना कंपटीशन के एक नया मार्केट निर्माण करती है। और वैसे बहुत कुछ लिखा गया था उसमें। ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है। ये तुम्हारे दिमाग की कोई उपज नहीं है चादोचन।
मैं मिंतेजो की बहन मिंतेरा हूँ। लो पहले नाम बता दिया। क्या तुम्हें यहाँ कोई पेंटर पसंद है? मैं एग्जीबिशन में तुम्हारी पसंद का कुछ डाल सकती हूँ। ना मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ जानना है, ना उसके बारे में जानना है, समझी? कला सिर्फ एक पैसों का लेन देन है। बस ब्रश उठाकर कुछ भी रंग दो और यहां टंगा कर लाखों कमाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी जरा सी भी समझ है। तुम भी तो बच्चों के लिए गेम्स बनाकर लाखों कमाते हो। अच्छा, आखिर ऐसा इंसान मुस्कुराती लड़की की पेंटिंग क्यों खरीदेगा? मैं तुम्हें याद नहीं ना? 6 साल पहले जेजू आइलैंड पे आप इस आर्टिस्ट को जानते हैं? नहीं, सिर्फ इस औरत को बहुत अच्छे से। सच में? कौन है वो? तुम वो गैलरी वाली हो? मैंने वही पेंट किया जो मैंने दिल से महसूस किया। एक दादी खेतों में काम करती हुई, एक लेडी कपड़े धोती हुई। ये चेहरे हमारे आसपास ही होते हैं। आप उस लड़की को कहां पर मिले थे? मेरे ख्याल से मैं बीच पर मिला था उससे शायद। आपको उसका नाम याद है? मैं कुछ कह नहीं सकता, बहुत समय बीत चुका है। क्या किम्बुन होंग था? मैंने जरूर कहीं लिखा होगा। मैं सियोल जाकर चेक करूंगा। प्लीज जरूर बताइएगा। हाँ, ठीक है। और वो पेंटिंग मैं अभी खरीदना चाहता हूं, अभी। कितने की है? जरा सुनो। तुम बहुत अमीर हो। ये पेंटिंग काफी महंगी है। मैं गरीब नहीं हूं। दिखने में 24 या 25 के लगते हो। क्यों, अमीर और जवान होना कोई गुनाह है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? ये जानना जरूरी है? मैं यहाँ की क्यूरेटर हूँ। इस पेंटिंग को बेचकर मैंने एक अच्छा स्कोर कर लिया है। तुम्हारा शुक्रिया। लियू चैन। तुम कहाँ जा रहे हो? घर पे। मुझे भी रास्ते में छोड़ दोगे? लो बन स्टाइल? हाँ, लो बन स्टाइल। सही कहा। तुम्हें वो याद है? ये क्या? ये लोग एक दूसरे को जानते हैं? मैं तो साथ खाने आया था, पर शायद मुझे इस माहौल से दूर रहना चाहिए।
चाहती थी सर। ये तुम्हारे चेहरे पर क्या है? तुमने खाना वाना खाया कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। बढ़िया, मैं भी खाने जा रहा था। चलो। ठीक है। पता है सर, एक बात कहूं, गधों की तरह काम करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने आइडियाज भी लाने होंगे। हमेशा यही करती रहोगी। ये कौन है? लियो चैन? हाँ। किसी और की नकल उतारा। ये देखिए, मैं हूँ कैंग चैनसू, सेवा में हाजिर। तुम्हें अपने एटीट्यूड को बदलना होगा। हाँ, सीईओ ली, माना कि आप सीईओ हैं, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। हाँ, सुनो, चींटियों की तरह काम करो मेरे अवतार। ऐसे हाथ कभी नहीं लाता। पिका 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 पिकाचू पिकाचू पिकाचू। वाह, तुम्हारे साथ खाने में बड़ा मजा आता है। तुम कभी कभी मेरे साथ खाने पे चल लिया करो। हाँ, क्यों नहीं, साथ आऊंगी तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मेरा मतलब वो नहीं था, माफ करिएगा। मैं समझ गया, कोई बात नहीं, पैसे मैं भरूंगा। तुम मुस्कुराती लड़की से मिले? मेरा मतलब वो पेंटिंग वाली लड़की से। मैंने तुम्हें बताया था। इसीलिए तो मुझे पता है। तुम्हें याद है उस दिन हम जेजू आइलैंड पर साथ में थे? नहीं याद? धुआं निकल रहा है ना? अब क्या करेंगे? तुम्हारी कार खराब हो गई और तुम्हारी फ्लाइट भी छूट गई। ऐसा हुआ था? मुझे लगा था कि तुम्हें शक्लें नहीं याद रहती, पर तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर है। इसीलिए मैंने सिक्का उछाला था कि हमें एयरपोर्ट जाकर दूसरी फ्लाइट लेनी चाहिए या जेजू आइलैंड में अगला दिन बिताना चाहिए। आखिरकार ये तय हुआ कि फ्लाइट अगले दिन की देखी जाएगी। तुम वो दिन और मुझे कैसे भूल सकते हो? उस रात हम साथ सोए थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये आखिरी वाली बात झूठ थी। तुम वही बातें याद रखते हो जो तुम याद रखना चाहते हो। तुम्हें सच में याद नहीं रहता या ना याद रहने का बहाना करते हो? आपकी बहन और प्रेसिडेंट? तुम मुझसे मिली हो ना? उसने अपनी बिल्डिंग के नीचे गैलरी खोली है। हाँ, अरे वो देवी। कौन सी देवी? खैर, लगता है जेजू में उनके बीच जरूर कुछ हुआ था, लेकिन ली ने उसे पहचाना नहीं। ये तुम्हें अजीब नहीं लगता? हाँ। इसे कोकोविन कहते हैं। ये कोरियन चिकन स्ट्यू जैसा ही है, बहुत ही लजीज है। खा के देखो। ठीक है, अच्छी बात है, दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। और क्योंकि वो आपकी बहन है तो वो अच्छी लड़की ही होगी। बात बन गई तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि तुम सच में ऐसा नहीं चाहते। नहीं नहीं, सच में मैं ऐसा ही चाहती हूँ। पेक पेक पिकाचू पिकाचू पिकाचू। कबक कबक चीयर्स, कबक हे कबक कबक चीयर्स।
आज मुझे बहुत मजा आया तुम्हारी वजह से। शुक्रिया। आज मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, अच्छा मौसम है। हैं? एहसन इलेक्ट्रॉनिक्स की छोटी बेटी होते हुए एक अनजान लड़के के साथ जेजू पर क्या कर रही थी? मैं शायद कुछ और बनना चाहती थी, और शायद तुम भी मेरे जैसे ही थे। तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है? फालतू कल्पनाएं। हमें सूचना मिली थी यहाँ कोई घुस गया है। मैंने दिन रात एक करके इस पे काम किया है। क्योंकि तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने कहा ना तुम मुझसे प्यार करते थे। 2 साल पहले मैंने नेक्स्ट में कदम रखा था अपने शूटर गेम के साथ। तुमने तो कमाल कर दिया मिनतायरा। यू चैन, क्या हम डेट कर सकते हैं? तुम उसे अच्छे से जानती थी पर मेरे सामने न जानने का नाटक किया।